विद्यार्थी माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो और इसके परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर आप समझ लेंगे तो आने वाले लेक्चर्स या मौलिक अधिकार जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब भी आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। चलिए बिना किसी देरी के हम इस पर चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार एक्चुअल में होते क्या हैं? मौलिक अधिकार बेसिकली वे अधिकार हैं, ठीक है, जो संविधान ने सभी नागरिकों को दिए हैं। ठीक है, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य है नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान और सुरक्षित जीवन देना। ठीक है, ये अधिकार भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। पॉइंट याद रखना, ये जो मौलिक अधिकार हैं भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। आइए आगे इसके महत्व की चर्चा करें कि मौलिक अधिकार एक्चुअल में जरूरी क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड करा गया तो कुछ रीजन होगा। ये व्यक्ति की एक्चुअल में मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा को भी सुनिश्चित करते हैं मौलिक अधिकार, और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत बनाना इनका बेसिक उद्देश्य है। मतलब लोकतांत्रिक शासन को ये मजबूत बनाते हैं। ठीक है, आइए हम आगे चर्चा करते हैं। आगे अगर आप देखिएगा कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर हम चर्चा करें, देखें तो ब्रिटिश काल में जो है नागरिकों को जो अधिकारों की अनदेखी और उत्पीड़न किया गया था। ठीक है, फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की मांग उठी, लेकिन जब संविधान सभा आई फाइनली हमारी, तो मौलिक अधिकारों को संविधान में समावेश करने की मांग बढ़ी और अंततः हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करके भाग 3 में हमने क्या करा, मौलिक अधिकारों का समावेश करके सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। आगे देखते हैं हम। स्रोत तो आपको पता ही है, भारत का जो संविधान है भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 भारतीय संविधान सभा के विचार और रिपोर्ट पर आधारित है। स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनके दृष्टिकोण पर भी आधारित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मौलिक अधिकार लोकतंत्र की नींव है। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार ही हमें प्रदान करते हैं ना, स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार में। ठीक है, और आपको पता ही है कि अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार जो हैं लोकतंत्र की रीढ़ हैं। अब कानून के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 जो है वो बोलता है, तो ये लोकतंत्र की रीढ़ है। ये नागरिकों को अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम आने वाली वीडियो में हम प्रत्येक अधिकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।